Hello students. Today we are going to discuss sample question paper of English of class 12. आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए आज हम लोग क्लास 12 का सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हैं एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये 80 मार्क्स का सैम्पल पेपर डिस्कस कर लो क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि इस क्वेश्चन पेपर में आएगा क्या, कौन कौन से राइटिंग सेक्शंस में क्या क्या चीजें आ रही हैं, किस तरीके से पूरा क्वेश्चन डिजाइन किया गया है. सो हेयर आर वी विद दिस क्वेश्चन पेपर जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि ये क्वेश्चन पेपर में क्या क्या चीज है. मेनली दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू थ्री सेक्शंस. सेक्शन ए रीडिंग स्किल, सेक्शन बी क्रिएटिव राइटिंग स्किल, सेक्शन सी लिटरेचर स्किल. आपको पता है सबसे इजी क्वेश्चन पेपर होता है इंग्लिश का, आप इजीली इससे मार्क्स फेच कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट. आपका जो सेक्शन ए है रीडिंग स्किल, इट कैरीज 22 मार्क्स. ठीक है, और ये इतना ज्यादा इजी होता है कि आपके आंखों के सामने इसका आंसर होता है. तो ये देखिए, ये आपका एक कॉम्प्रीहेंशन है, ठीक है, जो 12 मार्क्स का है. अब इसको डिजाइन कैसे किया गया है मैं पहले आपको ये बता रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस हैं. ये आपको आंसर राइटिंग में करना होगा, मतलब राइटिंग में बताना है. 4 तक भी राइटिंग में है. Then fifth is in your MCQ. Sixth one is also for writing. Second, ये seventh one is also for writing, and eighth one is for MCQ. ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा आंसर करना है. अभी मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि आपके सैम्पल पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं. इफ यू वांट कि हम लोग साथ में सैम्पल पेपर सॉल्व करें, देन यू कैन कमेंट डाउन एंड वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन पेपर टुगेदर. ओके, और आप स्क्रीनशॉट लेके अभी भी इसको अपने पास सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, अब मैं आपके लिए स्क्रीनशॉट लेने का टाइम देती हूँ. जैसे यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है. नेक्स्ट, दिस इज अ पेज. यहाँ पे आपका खत्म हो गया पूरा पैसेज एंड दीज आर द क्वेश्चंस. यू कैन कमेंट डाउन एंड आफ्टर रीडिंग द कॉम्प्रीहेंशन एंड आफ्टर रीडिंग ऑल द क्वेश्चंस आई कैन गिव रिप्लाई दैट कि क्या आंसर है क्या नहीं है. ठीक है, सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड ट्राई टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस क्योंकि इससे आपका कॉम्प्रीहेंशन जो रीडिंग है वो ज्यादा अच्छा होगा. ठीक है, अब प्रैक्टिस मीन्स अ पर्सन परफेक्ट. ठीक है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना अच्छे से कॉम्प्रीहेंशन कर सकते हो. अब मैं कॉम्प्रीहेंशन के लिए आपको एक ट्रिक बताना चाहूंगी कि जब भी आप कॉम्प्रीहेंशन को अटेम्प्ट करो तो हमेशा अपने हाथ में एक पेंसिल रखो एंड व्हाइल रीडिंग मार्क द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विच यू थिंक दैट दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन दिस पैराग्राफ और इन दिस कॉम्प्रीहेंशन. उसको मार्क कर लो. ठीक है, कहीं ना कहीं वो बाद में काम आ जाता है. फिर आपका सेकंड कॉम्प्रीहेंशन है. पहला कॉम्प्रीहेंशन आपका 12 मार्क्स का था, सेकंड कॉम्प्रीहेंशन आपका 10 मार्क्स का था. इसको देख के घबराएंगे नहीं, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्रीहेंशन. ठीक है, सो यहाँ पर आपका कॉम्प्रीहेंशन खत्म हो गया है एंड दीज आर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर कॉम्प्रीहेंशन. यू कैन ट्राई टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस. ओके, तो यहाँ पर आपका कॉम्प्रीहेंशन फिनिश हो गया. Now we can move to section B. Section B consists of 18 marks and you can at least you can easily get 15 marks. ठीक है, आप बहुत आसानी से 15 marks लेके आ सकते हो. So let's start with section B. So क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला है कि आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है ए और बी में से और 50 वर्ड्स में अटेम्प्ट करना है. ठीक है, अगेन आई एम सेइंग जब भी इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होता है आई सजेस्ट कि आप लोग हमेशा राइटिंग स्किल से स्टार्ट करो बिकॉज राइटिंग स्किल्स नीड्स योर एफर्ट कि आप अच्छे पॉइंट निकाल सको एंड व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग योर क्वेश्चन पेपर योर माइंड इज फ्रेश एंड यू कैन गेट इजी एंड बेस्ट पॉइंट्स. बट जब आप इसको लास्ट में करते हो, बहुत सारे बच्चे राइटिंग सेक्शन लास्ट में करते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों करते हैं जबकि उस टाइम पे क्वेश्चन छूटने के चांसेस भी रहते हैं और एंड यू डोंट गेट बेटर पॉइंट्स और यू आर नॉट एबल टू राइट अ बेस्ट आंसर एट दैट पॉइंट. ठीक है, तो हमेशा राइटिंग सेक्शन को आप पहले अटेम्प्ट करो. ठीक है, इस टाइम पे आप अच्छे से पूरा टाइम देके फोकस से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो. देन शिफ्ट टू सेक्शन सी जो आपका लिटरेचर का होता है एंड एट लास्ट जब लास्ट में आप ट्राई करो तो सेक्शन जो ए है कॉम्प्रीहेंशन वाला उसे लास्ट में करना चाहिए बिकॉज the answers are in front of your eyes. You just have to look while opening your eyes. So let's start with question number A. Your school is planning to conduct an inter-class seminar on the topic the importance of mental health to create awareness in adolescents. As the head of the organizing committee, write a notice to inform all students about the seminar and invite registration from class 11-12. Include other unnecessary details. Put your notice in a box.
तो इसमें आपको एक नोटिस लिखना है कि आपका इंटर क्लास सेमिनार हो रहा है, टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, ठीक है, एडोलसेंस के लिए हो रहा है ये, आप इस कमेटी के हेड है। सो आपको 11th और 12th के लोग बच्चों को इनवाइट करना है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू गाइड यू अबाउट द फॉर्मेट, ठीक है, कि नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है, आपको क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड करनी होती है। सबसे पहले आता है ऊपर स्कूल नेम, कैपिटल में लिखेंगे आप, ठीक है, स्कूल नेम इन कैपिटल, सब कुछ बॉक्स के अंदर, मेरा बॉक्स के बाहर चला गया, बट यू हैव टू राइट इन बॉक्स ओनली। नेक्स्ट देन एक लाइन छोड़ के फिर आप लिखेंगे नोटिस, देन एक लाइन छोड़ के यहाँ पे डेट। बहुत बच्चे क्या करते हैं, डेट भी लिख देते हैं, यू डोंट हैव टू राइट डेट, आपको डेट लिखनी होती है ऐसे, जैसे कि 28 फैब, ठीक है, फैब भी लिख सकते हो 2025, आप चाहो तो पूरा फेब्रुअरी भी लिख सकते हो और चाहो तो फैब भी लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर लिखना होता है। तो डेट लिख दी, फिर एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे हेडिंग। अब इसमें भी आपको हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधी सीधी हेडिंग लिख सकते हो इसमें, इंटर क्लास सेमिनार ऑन द टॉपिक हटा दो, ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, ये आपका हेडिंग हो गया। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपको नोटिस में लिखना क्या होता है, देयर आर सम पॉइंट्स विच यू हैव टू इंक्लूड यू इन योर नोटिस। अगर आप ये चीजें नहीं लिखोगे तो आपका नोटिस गलत हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चे इसमें लंबा लिखने की कोशिश करते हैं, डोंट ट्राई टू मेक इट लुक लेंथी, 4 से 5 लाइन आर मोर देन इनफ, ठीक है। तो 4 से 5 लाइन में आपका खत्म हो जाना चाहिए। तो डेट कि कौन से डेट पे आपका सेमिनार हो रहा है, जो भी फंक्शन है, प्लेस कहाँ हो रहा है, व्हेन, प्लेस हो गया, टाइम कितने बजे हो रहा है, ठीक है, कितने बजे होगा, एंड एट लास्ट गिव योर कॉन्टैक्ट, असली वाला नहीं, नकली वाला कॉन्टैक्ट नंबर, और आप कौन हो। अगर आपको इसमें नाम नहीं दिया हुआ है, राइट XYZ, ठीक है, XYZ, और उसके नीचे आपको लिखना होता है हेड ऑफ द कमेटी, ठीक है, हेड ऑफ कमेटी, ओके। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि अब नोटिस कैसे लिखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर हाउस वेबिनार ऑन enhancing coding skills. As the president of the computer club, write a notice, again notice, all house members from 9th 12th about the webinar and specific the number of registration invited per house, include other necessary details, put your notice in box. आई होप कि अब आप ये लिख लोगे कि इसमें आप एक कंप्यूटर क्लब के प्रेसिडेंट हो, तो आपको इन्फॉर्म करते हुए लिखना है, 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को इन्फॉर्म करना है वेबिनार के बारे में, उसके रिगार्डिंग आपको नोटिस लिखना है। सेम यही फॉर्मेट रहेगा, सिर्फ जो आप अदर डिटेल्स डालते हो, ठीक है, इसके अलावा भी कुछ डिटेल आप लिख सकते हो, तो वो लिखना है और आपका नोटिस कंप्लीट। डोंट फॉरगेट टू पुट योर नोटिस इन द बॉक्स, अगर बॉक्स में नहीं डालोगे तो आपका हाफ या 1 मार्क वहीं पे कट हो जाएगा, ठीक है। सो डोंट गिव चांस टू योर टीचर्स टू डिडक्ट योर मार्क्स, ठीक है, आप खुद चांस मत दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर नंबर 4, अगेन यू हैव टू अटेम्प्ट 1 ए और बी। मैं आपको दोनों पढ़ के बता रही हूँ, ठीक है, ताकि क्योंकि मैं आपको अभी समझा रही हूँ, आपको दोनों अटेम्प्ट नहीं करना, यू हैव टू अटेम्प्ट इधर दिस और दिस, ठीक है। So, question number 4 का है, draft an invitation in not more than 50 words from Vani Gopalan, Chief Projector Officer of an NGO, for the launch of each one Teach One program, addressed to school principal and coordinators. Mention a compelling highlight of the program along with other necessary details. So, तो अब आपको लिखना है invitation. Again, invitation is also written in a box, ठीक है। सो लेट मी टेल यू कि कैसे लिखते हैं। सबसे पहले यू हैव टू राइट द नेम की आपका कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा स्कूल है। सो आई एम राइटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन नेम, स्माइल वेलफेयर एनजीओ, ठीक है, स्माइल वेलफेयर एनजीओ। देन यू हैव टू राइट, एक लाइन छोड़ के, दैट इट इज एन इन्विटेशन, जैसे आप नोटिस लिखते हैं वैसे इसमें इन्विटेशन लिखेंगे। फिर आपको उनका नाम लिखना होता है, फ्रॉम मतलब आप किसकी तरफ से ये आया है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ना, फ्रॉम मिस वानी गोपालन, मिस वानी गोपालन, ओके। और ये क्या है, चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर, चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर। देन यू हैव टू राइट कि आप किसको बुला रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर में लिखिए, कॉर्डियली इनवाइट्स स्कूल प्रिंसिपल्स, यहाँ पे लिखा हुआ है आप किसको बुलवा रहे हो, प्रिंसिपल्स एंड
कोऑर्डिनेटर्स, ठीक है, कोऑर्डिनेटर्स को भी बुला रहे हो। अब बुला किस ले रहे हो ये भी लिखना है, कोऑर्डिनेटर्स टू लॉन्च ऑफ द ईच वन टीच वन प्रोग्राम, ठीक है, यहाँ पे ये लिख दिया। अब उसके नीचे इसके आगे का मैं यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ। ओके, आई एम कंटिन्यूइंग हियर। इसके आगे आपको लिखना होता है, ये सब आपका बॉक्स में आएगा, ठीक है। इसके आगे आपको लिखना होता है डेट कि कब है। अब आप किसी को बुला रहे हो तो आपको डेट लिखनी है कि कब है ये फंक्शन, टाइम कितने बजे है, एंड वेन्यू, ये 3 चीजें अगेन इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे आप एंड के लिए कुछ भी लाइन लिख सकते हो, ठीक है। हाईलाइट 4 से 5 लाइन, 3-4 लाइन आर मोर देन इनफ, ठीक है। जैसे discover how this initiative empowers students to mentor underprivileged children, fostering academic growth and social responsibility। तो आप इस तरीके से एंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। B. An invitation had been issued by Mr. Cherin, the HR head of your company, inviting you for the company picnic as Joseph Vijayan, assistant manager operations। ड्राफ्ट का रिप्लाई नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, कंसेंटिंग टू अटेंड। अब ये क्या था, आप इनवाइट कर रहे थे, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपको इनवाइट आया है, आपको उसका रिप्लाई करना है। सो अगेन आई एम टेलिंग यू कि कैसे इसका लिखते हैं, ठीक है। मैं पहले क्वेश्चन समझा देती हूँ। आपको मिस्टर चेरिन एचआर हेड जो है वो आपको इनवाइट कर रहे हैं कंपनी की पिकनिक के लिए, और आप जोसेफ विजयन हैं असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन। तो आपको उसका रिप्लाई देना है, बट कंसेंटिंग टू अटेंड, मतलब आप कंसेंट दे रहे हो कि आप अटेंड करोगे। आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, सो आई एम इरेजिंग इट। सब बच्चे प्लीज इसे नोटबुक में नोट कर लो, बिकॉज इट विल बी हेल्पफुल। और आप बार बार तो वीडियो खोल के नहीं देख सकते हो ना कि कैसे लिखते हैं कैसे लिखते हैं। सो इससे अच्छा है कि आप अपनी नोटबुक में से नोट करके रखें और जब चाहो तब इसको रिवाइज कर सकते हो फिर आप, ठीक है। सो कैसे लिखते हैं इसको भी आप वैसे ही लिखोगे बॉक्स में, ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम आता है। फ्रॉम लिखना नहीं है, ठीक है, मैं बता रही हूँ फ्रॉम आता है कि किस कौन भेज रहा है। जैसे कौन भेज रहा है, जोसेफ विनयन असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस, ठीक है। और एक कंपनी का नाम भी लिख देना। ये आपको फ्रॉम लिखना नहीं है, बट आई एम राइटिंग कि किसने भेजा, जोसेफ विजयन असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस, ठीक है। और मैंने कंपनी का नाम लिख दिया सनशाइन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। फिर आप लिखोगे डेट कब भेजा जा रहा है, टू। अब किसको भेज रहे हो, टू लिखना है ये, ठीक है। टू किसको भेज रहे हो, मिस्टर चेरिन एचआर हेड, ठीक है, मिस्टर चेरिन एचआर हेड। और फिर दोबारा कंपनी का नाम सनशाइन, सेम कंपनी में काम करते हुए याद रखना, सनशाइन प्राइवेट लिमिटेड। अब नीचे आपको अपनी एक लाइन छोड़ के अपनी पूरी बात लिखनी है कि थैंक यू फॉर द काइंड इनविटेशन, ठीक है, कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ आने के लिए, आई वुड लव टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट्स, और जो भी होंगे, इट इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एंड वी ऑल द कलीग्स विल बी रिलैक्स एंड, मतलब थोड़ा सा 6-7 लाइन में अच्छा सा लिख देना कि मैं बहुत खुश हूँ ये चीज। एंड फिर लास्ट में वार्म रिगार्ड्स जोसेफ विजय, ठीक। सो इस तरीके से आपका ये रिप्लाई वाला इनविटेशन का फॉर्मेट हो गया। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। Financial literacy is increasingly recognized as a crucial 21st century skill for young individuals. Write a letter to the editor of a local daily discussing the benefit of providing financial literacy education to children। मतलब आपको लेटर टू एडिटर लिखना है और उसमें आपको कैसे फाइनेंस, मतलब जो फाइनेंशियल लिटरेसी होती है एजुकेशन, वो अगर बच्चों को देंगे तो उसका क्या फायदा है, ठीक है। ऑल्सो सजेस्ट इफेक्टिव वेज टू रेज अवेयरनेस, मतलब आपको इसमें अवेयरनेस बताने के वो सब तरीके बताने हैं। अब ये आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, मैं इसके लिए आपको इसका फॉर्मेट बताती हूँ कि कैसे लिखते हैं। लेटर टू एडिटर राइटिंग का एक फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहले आता है फ्रॉम। फ्रॉम मतलब कौन भेज रहा है, तो इसमें लेट्स सी कौन भेज रहा है, नाम दिया हुआ है, यू आर अ काउंसलर, यहाँ पे दिया हुआ यू आर अ काउंसलर चित्रा महापत्रा फ्रॉम पुरी उड़ीसा, तो यहाँ पे दिया हुआ है। सो यू हैव टू राइट दिस, चित्रा महापत्रा, ठीक है, काउंसलर पुरी उड़ीसा।
अब ये याद रखना कि आप उड़ीसा के हो तो आप कहीं और का एड्रेस नहीं डाल सकते, ये नहीं कि आपने यूपी और कहीं और का डाल दिया, ठीक है, यूपी दिल्ली वगैरह का डाल दिया, नहीं। फिर आता है डेट, कि आप कौन सी डेट पे लिख रहे हो, देन यू हैव टू राइट द एडिटर, फिर न्यूज़पेपर का नाम, अब उड़ीसा का है तो कोई उड़ीसा का न्यूज़पेपर ले लेते हैं, द उड़ीसा टाइम्स, ठीक है। प्लेस ले लेते हैं वहां का, जैसे भुवनेश्वर ले लेते हैं, भुवनेश्वर उड़ीसा। यू हैव टू राइट दिस, देन सब्जेक्ट, कि आप किस लिए ये लिख रहे हो, तो सब्जेक्ट हो सकता है एडवोकेटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, देन रिस्पेक्टेड सर, मैडम। अच्छा, आपको दोनों लिखना चाहिए, दोनों इसलिए लिखना चाहिए क्योंकि यू डोंट नो ना कि कौन पढ़ रहा है, आपका सर पढ़ रहा है या मैडम पढ़ रहा है। देन ऑलवेज राइट लेटर टू एडिटर इन थ्री पैराग्राफ्स। फर्स्ट पैरा, इंट्रोड्यूस योर प्रॉब्लम, कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, क्या दिक्कत है। फिर सेकेंड रीजन आप उसमें बता सकते हो कि आपको क्या कॉज क्या है उस प्रॉब्लम का, और उस प्रॉब्लम से आपको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ी, आप कोई भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, ठीक है। एंड एट लास्ट थर्ड, व्हाट यू वांट टू रिजॉल्व इट, ठीक है, आप खुद भी सॉल्यूशन सजेस्ट कर सकते हो कि हाँ मुझे ये सॉल्यूशन चाहिए, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। सो यू कैन राइट लाइक दिस, एंड एट लास्ट योर्स सिंसियरली, अगेन योर नेम काउंसलर, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। Next part, question number B. You are Maya Sayam from Shillong. You read the advertisement and wish to apply for post. तो जॉब एप्लीकेशन लिखना है, सेम इसी तरीके से लिखा जाता है जॉब एप्लीकेशन, पहले फ्रॉम, फिर डेट, फिर टू, फिर सब्जेक्ट, रिस्पेक्टेड सर मैडम, फिर आपको 6-7 लाइन में अपना वो दो कि आई हैव रेड, इंफॉर्मेशन दो कि मैंने इस न्यूज़पेपर में ये वाला आपका ये देखा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, एंड देन यू हैव टू मेक, और बायोडाटा, बायोडाटा में आपको अपनी पर्सनल जानकारी देनी होती है, nothing more than that, it's very easy, ठीक है। Next, answer number 6, in an era of rapid globalization and technological advancement, the preservation of cultural heritage remains a vital challenge, particularly for the youth. India continues to navigate the complex, आर्टिकल लिखना है इसमें आपको, सो लेट मी टेल यू कि आर्टिकल लिखते कैसे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको फॉर्मेट बता रही हूँ, ठीक है, अगर आप फॉर्मेट जानते होंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू राइट एनीथिंग, ठीक है। सो आंसर नंबर 6, आर्टिकल कैसे लिखते हैं, यू डोंट हैव टू राइट दिस हेडिंग, आई एम जस्ट मेकिंग दिस हेडिंग टू क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना होता है हेडिंग, कि आप किस चीज के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हो। इसमें आर्टिकल लिखा गया है, इन एन एरा ऑफ रैपिड ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवर्टाइजमेंट, द प्रेजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज रिमेन्स अ वाइटल चैलेंज, पर्टिकुलरली फॉर द यूथ। मतलब अभी जो रैपिड ग्लोबलाइजेशन हो रही है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, इस टाइम पे कल्चरल हेरिटेज को बचाना इज अ चैलेंज, ठीक है, तो इससे रिलेटेड है। इंडिया कंटिन्यूज टू नेविगेट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मेंटेनिंग ट्रेडिशन अलोंगसाइड मॉडर्निटी, मतलब इंडिया आज के टाइम पे भी उस चीज पर ध्यान दे रहा है। तो राइट एन आर्टिकल एक्सप्लोर द रोल ऑफ कल्चरल हेरिटेज इन शेपिंग द आइडेंटिटीज ऑफ टुडेज इंडियन यूथ। तो ये रहा आपका हेडिंग, ठीक है, कल्चरल हेरिटेज का क्या रोल है आज के टाइम पे हमारे यूथ को शेप करने में, शेपिंग द आइडेंटिटी ऑफ इंडियन यूथ। ये आपकी हेडिंग है। अब आप आर्टिकल लिख रहे हो तो उसके बाद आपको लिखना होता है कि कौन लिख रहा है, तो बाय आरती, नीचे नहीं लिखते इसमें, हमेशा ऊपर ही लिखता है, निरूला, क्लास 12th A। देन यू हैव टू राइट ऑल योर पॉइंट्स, जितना आप लिखना चाहो, कितना वर्ड लिमिट दिया है, 120 to 150 वर्ड्स, कुछ भी एंडिंग नहीं होता है इसका, ठीक है, एंडिंग मतलब ऐसे आप बोलते बोलते खत्म कर दो, दैट्स इट, ये आपका आर्टिकल हो गया। यू आर हीना अजीज, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th D एंड अ मेंबर ऑफ स्कूल मैगजीन एडिटोरियल बोर्ड, ठीक है। राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट डिटेलिंग द activities undertaken by students as a part of celebration on yoga day, वेरी इजी, इसमें आपको योगा डे के बारे में रिपोर्ट लिखना है, ठीक है। ये आपका, यू डोंट हैव टू राइट दिस, ये आपको लिखना है रिपोर्ट ऑन योगा डे, ठीक है, योगा डे सेलिब्रेशन। अब अगेन यू हैव टू राइट कि कौन लिख रहा है, बाय, ये लिया हो ना, बाय हीना अजीज, बाय हीना अजीज, क्लास 12th D। देन एक चीज याद रखा जाए कि रिपोर्ट हमेशा पास्ट में लिखी जाती है, ठीक है,
You may organize your report by following who, what, when, where, why, how. मतलब क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कौन आया था, कौन नहीं आया था. You can रिपोर्ट दिस. ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं. एंड यू हैव टू राइट इन पास्ट ओनली. ठीक है, क्योंकि रिपोर्ट है जो हो चुका, आपने वो सेलिब्रेट कर चुके हो. सो नाउ सेक्शन सी, इट कंसिस्ट ऑफ 40 मार्क्स. आप अपनी बुक्स को बिल्कुल इग्नोर मत करो. यू आर गोइंग टू हैव 40 मार्क्स इन योर हैंड from your books. So pay attention to it. Okay, so now let's see कि आपके लिटरेचर से किस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन पेपर अरेंज किया गया है. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें आपको एक पोएम दिया हुआ है, एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है. आपकी बुक का ही है, जैसे यहाँ पे नाम दे दिया है पोएम कीपिंग क्वाइट, और उस पे आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन आए. कुछ क्वेश्चंस आपके वैसे हैं टिक द मार्क है, और कुछ क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है, एंड सम आर ऑल्सो फॉर राइटिंग. ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करके जाए. इसमें आपको चॉइस भी दिया हुआ है, या तो आप ए कर सकते हो या बी कर सकते हो. दोनों पोएम ही है, जैसे द पोएम रोड साइड स्टार्ट, इसमें भी आपको 6 मार्क्स का ही क्वेश्चन दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आपको एक और एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, ये 4 मार्क्स का है. इट इज फ्रॉम योर चैप्टर. ठीक है, ऊपर वाला जो 7th क्वेश्चन है वो एक पोएम से दिया जाएगा. 8th क्वेश्चन जो है वो किसी भी चैप्टर से दिया गया है, 4 मार्क्स का. और जरूरी नहीं होता है कि इसके आपको आंसर पैराग्राफ में ही मिले. यू कैन राइट इट फ्रॉम योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ चैप्टर. ठीक है, सो बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है. ठीक है, लुक एट दीज क्वेश्चंस कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं. अगेन यू हैव गॉट अ चॉइस कि आप या तो ऊपर वाला करना चाहो या बी वाला पार्ट करना चाहो. फिर क्वेश्चन नंबर 9, यू हैव गॉट अनदर एक्सट्रैक्ट ऑफ मार्क्स 6. ठीक है, आपको बहुत सारे एक्सट्रैक्ट्स दिए हुए हैं. दैट मेक्स योर आंसर, दैट मेक्स योर पेपर रियली इजी, कि आपका आंसर आपकी आंखों के सामने होता है. द लास्ट लेसन इसका एक्सट्रैक्ट है ये, तो क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ ले. एंड इट कंसिस्ट ऑफ 6 मार्क्स. अगेन यू हैव गॉट अ चॉइस. ठीक है, कि आप या तो ए वाला करो या फिर बी वाला करो. लॉ स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का है. एंड देन क्वेश्चन नंबर 10, 40 to 50 words each. It means you should write 6 to 7 lines that are more than enough. ठीक है, तो यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन करने हैं एनी, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का है. जैसे आइडेंटिफाई एनी इंस्टेंस ऑफ होप ऑफ और रेजिलेंस इन लॉ स्प्रिंग, या आपने जो चैप्टर्स पढ़े हैं उन्हीं में से है. प्लीज टेक स्क्रीनशॉट एंड ट्राई टू राइट दीज आंसर्स. ठीक है, एंड इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन दीज आंसर देन प्लीज कमेंट डाउन. आई विल मेक श्योर कि मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, मैं उनके लिए वीडियो बना दूं. ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं. अगेन 40 to 50 वर्ड्स. अगेन इट कंसिस्ट ऑफ 2 मार्क्स. ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 12, प्लीज पे अटेंशन ऑन क्वेश्चन नंबर 12. यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन फर्स्ट गो. आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हो. इट कंसिस्ट ऑफ 5, और आपको कोई एक क्वेश्चन करना होता है. 120 to 150 words means you have to write 1.5 page. 1.5 page. ठीक है, सो इसमें से कोई एक करना है. अगेन क्वेश्चन नंबर 13, you have to attempt any one question. Again it consists of 5 marks, and here it is your sample paper. I hope it is beneficial for you and you got something from this video. And please like, share, subscribe, and please motivate me to make more such kind of videos that will help you. Okay, and stay connected for more videos. Thank you.